Hello bachcho, let's read the question. So the question here is a block of mass m in the equilibrium on a rough inclined plane with an inclination alpha and the coefficient of friction as shown in the figure nu is less than tan alpha. A force F is applied on the block which makes angle theta with the horizontal as shown in the diagram. The normal force on the block, the minimum force F to keep the block in equilibrium and nu. ओके तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है. ओके तो हमें बताना है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हमारे यहाँ क्या लगेगा, यहाँ इक्वेशन ऑफ फोर्स लगेगा, इक्वेशन ऑफ फोर्स लगेगा. ओके और हमें क्या पता है, जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को हम कैसे लिखते हैं, फ्रिक्शन इक्वल्स टू न्यू इंटू एन. फ्रिक्शन क्या वैल्यू होता है, न्यू इंटू एन. एन क्या है, इट इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स. ओके तो जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है, हमारे पास एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक ब्लॉक ऐसे रखा गया है. ओके इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है और ये एंगल कितना है, ये एंगल अल्फा है और ये ब्लॉक लग रहा है कुछ थीटा एंगल विद द हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक. ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है इसके एफ लग रहा है. ओके और ये कितना एंगल है, ये कुछ एंगल थीटा है. तो इसमें जो फोर्स लगता है तो हम ये देख लेते हैं कौन कौन सा फोर्स लगेगा. एक तो उसको प्रेस एक कर रहा होगा, ये जो फोर्स है, ये फोर्स एफ है, इसका कंपोनेंट दैट इज एफ साइन थीटा, इसको क्या कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा. यहाँ ये ब्लॉक के ऊपर एक mg लग रहा होगा नीचे की तरफ. ओके ब्लॉक के ऊपर mg लग रहा होगा और इसका एक कंपोनेंट, इसका दो कंपोनेंट हो जाएंगे क्योंकि ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, इसका दो कंपोनेंट हो जाएगा. इसका एक ये वाला जो कंपोनेंट हो गया, ये कितना हो गया, mg साइन कॉस अल्फा, mg कॉस अल्फा, mg कॉस अल्फा. ओके और ये वाला कंपोनेंट जो हो गया, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हो गया, mg साइन अल्फा, mg साइन अल्फा. ओके और ये फोर्स एक अंदर की तरफ ही इसको प्रेस कर रहा होगा और एक कौन सा फोर्स लगेगा, इसका जो कॉस वाला कंपोनेंट, कॉस वाला कंपोनेंट का किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये ऊपर की तरफ लग रहा होगा. ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा. ओके और हमारा वैल्यू और फ्रिक्शन एक लग रहा होगा, वो जो जिसका ऊपर की तरफ लग रहा होगा, ये कितना लग रहा होगा, न्यू इंटू एन. ओके तो इसमें क्या पूछा गया है, पहले तो हमें पूछा गया है हमारा नॉर्मल फोर्स कितना होगा. तो नॉर्मल फोर्स अगर हम लिखें, नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू जो पुशिंग कर रहा है, मतलब जिसके सरफेस के ऊपर जो प्रेस कर रहा है, कौन कौन सा फोर्स प्रेस कर रहा है, mg cos अल्फा प्लस एफ साइन थीटा, mg cos अल्फा प्लस एफ साइन थीटा. ओके ये हमारा नॉर्मल फोर्स आ गया. ओके और यहाँ क्या पूछा है, मिनिमम फोर्स F टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम. ओके मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, F टू कीप द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम. हम पहले फोर्स का इक्वेशन लिख लेते हैं. हमारा ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ हमारा लग रहा है F cos थीटा प्लस न्यू इंटू एन, सॉरी न्यू इंटू एन दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, न्यू इंटू एन इक्वल्स टू नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg साइन अल्फा. ओके तो n की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो f cos थीटा प्लस न्यू इंटू एन क्या हो गया, mg cos अल्फा
प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा। तो न्यू का वैल्यू सॉरी एफ का वैल्यू इसमें निकालते हैं, तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू ये देखिए एम जी साइन अल्फा है, ओके, और ये न्यू एम जी कॉस अल्फा, उसको हम इधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फा माइनस न्यू कॉस अल्फा, ओके, ये एक हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये एफ कॉस थीटा और ये क्या हो गया, न्यू इंटू एफ साइन थीटा। तो एफ हम कॉमन ले लिए, एफ इधर रखें, तो हमारा क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। तो हमारा जो फोर्स आया एम जी साइन अल्फा माइनस न्यू कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा। तो यहाँ हम देख सकते हैं हमारा जो अल्फा है ये कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल थोड़ा ना चेंज करता है, या फिर हमारा मास भी चेंज नहीं करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कांस्टेंट भी चेंज सॉरी ग्रेविटेशनल जी का वैल्यू भी चेंज नहीं करेगा। तो चेंज कौन कर रहा है, थीटा को हम चेंज कर सकते हैं। तो हम अगर डी एफ अपॉन डी थीटा के डेरिवेटिव अगर जीरो ले ले तो हमारा फोर्स मिनिमम फोर्स आ जाएगा, तो मिनिमम फोर्स आ जाएगा टू कीप दिस इन इक्विलिब्रियम, ओके। तो हमारा ब्लॉक को अगर इक्विलिब्रियम में करना है तो डी एफ अपॉन डी थीटा शुड बी इक्वल्स टू जीरो, ओके। तो हमारा एफ का वैल्यू आ जाएगा, तो हम क्या कैसे लिखेंगे, तो डी ऑफ एम जी साइन अल्फा माइनस न्यू कॉस थीटा न्यू कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, ओके, अपॉन डी थीटा। क्या वैल्यू कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू जीरो आना चाहिए। हमें पता है कि u अपॉन v का अगर हम डेरिवेटिव करें, ओके, u अपॉन v का अगर डेरिवेटिव करें du अपॉन dv अगर करें तो हमारा क्या आ जाता है, du अपॉन dv अगर हम करें तो हमारा क्या आ जाता है, v डैश इंटू यू माइनस यू डैश इंटू वी अपॉन वी स्क्वायर। तो ऐसे ही इसमें भी पुट करते हैं, ओके। तो हमारा ये हो गया u, ये हो गया v, और v डैश पहले तो v डैश करेंगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो जाता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और न्यू इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा हो जाता है, प्लस न्यू इंटू कॉस थीटा इंटू यू। यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू हम यहाँ लिख चुके हैं एम जी इंटू साइन अल्फा माइनस न्यू कॉस अल्फा, ओके। ये हो गया वी डैश यू, ये हो गया वी डैश यू, और माइनस यू डैश वी। यू डैश अगर देखेंगे तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे अगर, ये पूरा का पूरा क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, उसका मतलब जीरो आ जाएगा, तो माइनस ऑफ जीरो अपॉन वी स्क्वायर, तो कॉस थीटा प्लस न्यू इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ओके। ये हमारा डेरिवेटिव है गया, तो इक्वल्स टू ये कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम डिपिक्ट कर सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू न्यू कॉस थीटा, ओके। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, न्यू का वैल्यू कितना हो सकता है, टैन थीटा के बराबर होगा। न्यू का वैल्यू क्या है, टैन थीटा के बराबर है। तो न्यू के वैल्यू में पुट कर लेते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, जो फोर्स का इक्वेशन था F इक्वल्स टू मिनिमम फोर्स, F मिनिमम इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा माइनस न्यू कॉस अल्फा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस न्यू साइन थीटा, ओके। देखिए टैन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, न्यू। मान लेते हैं ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके,
और ये है थीटा, और tan थीटा का हम वैल्यू कितना लिखते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन थीटा का वैल्यू कैसे लिखते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा का वैल्यू हम किससे लिखते हैं, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो यहाँ हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया गया है tan थीटा का वैल्यू कितना है, न्यू। ओके, tan थीटा का वैल्यू इक्वल्स टू न्यू। तो न्यूमरेटर क्या हो गया, मतलब परपेंडिकुलर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया, न्यू, और बेस का वैल्यू कितना है 1। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब न्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस न्यू स्क्वायर। ओके, तो न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू स्क्वायर का अंडर रूट। ओके, और कॉस थीटा का कंपोनेंट क्या आ गया, कॉस थीटा का जो आएगा यह आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस न्यू स्क्वायर। ओके, तो फोर्स मिनिमम क्या आ जाएगा, एफ मिनिमम इक्वल्स टू एम जी साइन अल्फा माइनस न्यू कॉस अल्फा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस न्यू स्क्वायर प्लस ये न्यू इंटू साइन थीटा। इसका मतलब न्यू स्क्वायर अपॉन, क्योंकि न्यू इंटू साइन थीटा का वैल्यू कितना है, न्यू अपॉन 1 प्लस न्यू स्क्वायर। उसका मतलब न्यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस न्यू स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एम जी साइन अल्फा माइनस न्यू कॉस अल्फा होल इंटू 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस न्यू स्क्वायर। तो हमारा यह आ गया फोर्स, मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला। तो पहले वाला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या बोला गया है, द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इज एम जी कॉस अल्फा प्लस एफ साइन थीटा। येस, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एम जी कॉस अल्फा प्लस एफ साइन थीटा हम निकाले हैं, तो ये वाला तो सही हो गया। मिनिमम फोर्स कितना है, एम जी साइन अल्फा माइनस न्यू कॉस अल्फा इंटू 1 प्लस न्यू स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 2 न्यू, नहीं ये 2 न्यू तो नहीं निकला था, 1 प्लस न्यू स्क्वायर निकला था। तो ये क्या आ गया, बी ऑप्शन इज रॉन्ग। एंड न्यू का वैल्यू कितना है, tan थीटा, ये भी सही है, हम निकाले थे न्यू का वैल्यू कितना है tan थीटा के बराबर। तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन आ गया, ए एंड सी इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।